ओके। तो आज का सेशन शुरू करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जब किसी प्रोस्पेक्ट को अगर कोई प्रेजेंटेशंस दिखाता है या किसी के साथ अगर बात करते हैं, तो उसके बाद वो जो हम लोगों का आंसर देता है कि सोच के बताऊँगा या मैं कल आप लोगों को बता रहा हूँ, या तो फिर हम लोगों का जो भी है 5 के क्वालिफिकेशन या 1 सीसी क्वालिफिकेशन या 2 सीसी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, वो करने से पहले उसका डिसीजन एक पेंडिंग पोज़ीशंस पे रहता है। वो डिसीजंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अभी डिपेंड कर रहा है कि ये डिसीजन पेंडिंग क्यों हो जाता है। अगर हम लोगों को पता चल गया कि सामने वाले का डिसीजन पेंडिंग कौन सा रीजंस की वजह से है, तो मे बी हम लोग उस डिसीजंस को पॉजिटिव वे पे लेके जा सकते हैं। तो देखिए ये डिसीजन कोई भी, भले आप हो या भले मैं हूँ, हम लोग जब भी ये प्रेजेंटेशंस देखते हैं, कोई नया कुछ देखते हैं, तो उस टाइम पे वो प्रेजेंटेशंस के ऊपर में हम लोगों के दिमाग पे कुछ-कुछ क्वेरीज चलता है। कुछ-कुछ क्वेरीज हम लोग सोचते हैं कि ये वाला चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, ये वाला सच है क्या? ये वाला सच होने वाला है क्या? ये मैं कर पाऊँगा? ये बहुत सारा क्वेरीज चलता है। जो क्वेरीज मेबी हम लोग उनका क्लियर नहीं कर पाते हैं या मे बी वो हम लोगों को बताते नहीं है। लेकिन जब बताता है ना कि ठीक है मैं सोच के आपको बताऊँगा, उसके बाद फ़ोन तो रख देता है या हम लोगों के साथ बात तो बंद हो जाता है। लेकिन रात को जब सोने जाता है, तो उस टाइम पे उनके दिमाग पे ये सारा क्वेश्चंस आता रहता है और वही क्वेश्चंस जब वो सोचता है बहुत देर, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है? तो जाके उनका डिसीज़न हो जाता है कि नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा, तो उनका डिसीज़न नेगेटिव पे चला जाता है। तो अगर हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों के प्रोस्पेक्ट कुछ पॉजिटिव डिसीजन ले, अगर वो सोचे भी, तो वो सोचने का जो आंसर है वो पॉजिटिव वे पे जाए। सोचने का आंसर पॉजिटिव डिसीजन पे है, तो हम लोगों को समझना होगा कुछ क्वेरीज जो हम लोगों के प्रोस्पेक्ट के दिमाग पे चलता है। अगर पेन एंड पेपर है तो मैं 8 क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वो 8 क्वेश्चंस लिख लीजिए इन फ्यूचर, क्योंकि ये मेरे ओवरव्यू है। अदरवाइज ये सेशंस भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से आज मैं जो-जो चीज़ बता रहा हूँ, वो 8 क्वेश्चंस आप लोग सुन लीजिए जो एक्चुअली एक कैंडिडेट के दिमाग पे चलता है, ठीक है? सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन सामने वाला का चलता है कि ये सचमुच बिज़नेस है क्या? ये मतलब इज़ इट अ रियल बिज़नेस? ये चीज़ सबसे पहले सामने वाला का जो कैंडिडेट होता है उसके दिमाग पे आता है, नहीं तो वो सोच लेता है कि ये कोई दूसरा काम है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा या आपको भी उन लोगों को ये समझाना होगा कि व्हाट इज़ अ बिज़नेस? सबसे मेन चीज़ है कि बिज़नेस किसको बोला जाता है? बिज़नेस इज़ अ ट्रांज़ैक्शन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स और गुड्स। मतलब आपके पास अगर प्रोडक्ट्स है या कोई सर्विस है, उसका जब मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शंस होता है, उसी को ही बिज़नेस बोला जाता है। जहाँ पे कुछ बिकता है और जहाँ पे किसी कंपनी के पास कुछ पैसा आता है, वहाँ से वो कंपनी पैसा बनाता है। दिस इज़ अ बिज़नेस। तो एक अच्छा बिज़नेस के लिए हम लोगों को चाहिए क्या? कौन-सा बिज़नेस अच्छा होता है? एक अच्छा बिज़नेस के लिए चाहिए एक अच्छा प्रोडक्ट जो बिकने वाला प्रोडक्ट है, एक चाहिए एक अच्छा सेलर जो उसको बेचेगा, और और एक होता है कि जेन्युइन बायर जिसके पास वो प्रोडक्ट का डिमांड है, जो वो प्रोडक्ट खरीदेगा, परचेज़ करेगा। मैं क्या-क्या बोला? एक जेन्युइन बिज़नेस के लिए हम लोगों को चाहिए क्या? एक मिनट मैं मेरा मोबाइल को जस्ट साइलेंट कर देता हूँ। कोई भी जेन्युइन बिज़नेस किसको बोला जाता है? जब होता है कि एक जेन्युइन सेल्स, जेन्युइन प्रोडक्ट होता है जहाँ पे एक ओरिजिनल प्रोडक्ट जिसका ओरिजिनल बायर भी होता है और ओरिजिनल सेलर भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जब वो प्रोडक्ट बिकता है मार्केट पे, वो प्रोडक्ट के सेल्स से जो प्रॉफिट आता है, तब उसको बोला जाता है कि इट्स अ जेन्युइन बिज़नेस। तो अभी क्वेश्चन्स आता है कि हम लोगों का जो काम है, ये जो मैं जो चीज़ बताई ये हर तरफ है। अगर हम लोग बात करें जेन्युइन प्रोडक्ट, जेन्युइन सेलर जो दुकान से खरीदे, जेन्युइन बायर जो मुझे ज़रूरत था, और उसके अंदर पे जेन्युइन प्रॉफिट जो दुकानदार ने भी कमाया, कंपनी ने भी कमाया। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हम लोगों के पास भी होता है एक जेन्युइन प्रोडक्ट और हम लोगों के पास भी होता है जेन्युइन बायर, जिसके पास उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है और परचेज़ करने के थ्रू जो उनका इंट्रोड्यूस करवाता है, उन लोगों के पास जो मनी प्रॉफिट आता है, तो यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोचा-समझा एक मतलब फुल प्लान्ड एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है जहाँ पे एग्जैक्टली बिजनेस होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कभी-कभी
हम लोग कुछ ऐसे कंपनी के साथ मुलाकात हो जाता है जहाँ पे कुछ अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं होता है, जहाँ पे कुछ अच्छा लोग नहीं होता है, अच्छा सेलर्स भी नहीं होता है। वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के तरफ पे लेके जाता है, कभी प्रॉफिट मेकिंग मतलब प्लान पे लेके जाता है। वहां पे हम लोगों के साथ कुछ अलग मुलाकात हो जाता है और हम लोगों के दिमाग पे एक गलत फहमी बैठ जाता है कि ये अच्छा बिजनेस नहीं होता है। कोई कोई सोचता है कि ये लोग जोड़ने वाला बिजनेस है, कोई कोई ऐसे बहुत सारा टाइप में सोच लेता है। लेकिन मैं अगर फ्रैंकली बताऊं, इट्स ए जेन्युइन बिजनेस जहां पे जेन्युइन प्रोडक्ट ट्रांजैक्शंस होता है। तो ये समझना होगा सबसे पहले आपको भी एंड आपके जो गेस्ट है, जो क्लाइंट है, उनको भी। उसके बाद सामने वाले के दिमाग पे जो क्वेश्चन चलता है वो है, विल आई बी एबल टू डू दिस बिजनेस विदाउट एनी सेल्स एक्सपीरियंस। हर किसी के दिमाग पे चलता है कि मैं क्या ये काम कर सकता हूँ क्या, अगर मेरे पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस ना हो तो। जैसे कोई अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहा है या दूसरे फील्ड से भी है, तो उनके दिमाग पे ये बहुत ही इजीली आ जाता है कि भाई यहाँ पे तो सेल्स का काम है, लेकिन मैं ये काम कैसे कर पाऊं, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और मुझे तो कि ये काम आता भी नहीं है, तो मैं कैसे इस काम को लेके आगे बढ़ूं। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा खुशखबरी देने वाला हूँ कि अगर आप ये काम को बहुत अच्छे से समझे, तो आप अगर ये काम को सचमुच बहुत अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये काम में आपको कोई सेल्स एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं होता है, लेकिन ये काम करने का इच्छा का जरूरत होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, और आपको ये बिजनेस बिल्डअप कैसे होता है कि हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे किसी को भी प्रोडक्ट सेलिंग्स ऐसे भी दिखा जाता है कि कोई दूसरे इंडस्ट्री में बहुत सारा सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स का एक्सपीरियंस लिया हुआ बंदा कोई अगर फॉरएवर पे ज्वाइन करता है या कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे आता है, लेकिन यहाँ पे आके वो काम फेल हो जाता है। क्यों होता है मैं आपको बताऊं। सेलिंग स्किल प्लस रिलेशन बिल्डिंग इक्वल्स टू आता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग पे ओनली सेलिंग से कम नहीं होगा। और जिन लोगों का मतलब ये ट्रेंड है कि वो कुछ भी बेच सकता है मार्केट पे, है ना, कि मतलब गंजे को भी कंगी बेचने का मतलब पावर रखता हूँ, कोई सेल्समैन बताता है। तो यहाँ पे अगर वही माइंडसेट से कोई आए तो ये बिजनेस पे बड़ा नहीं कर सकता। एक्चुअली बाकी कोई भी काम में सेल्स से उनका काम खत्म होता है। मतलब कोई सेल्समैन अगर कुछ सेल्स कर पाए तो वो सोचता है कि मेरा काम खत्म हुआ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पे जब कोई सेल्स होता है ना, वहां से काम चालू होता है, उसके बाद ही हम लोगों का टोटल काम चलता है। तो ये सबसे पहले क्लियर करना होगा कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ सेल्स करना नहीं होता है। हम लोगों को इसका जो प्रोसेस है इसको जानना है, इसके बिजनेस को समझना है। कोई भी चीज अगर आपको एक बहुत अच्छा यूजर बनना है और आपका जो एक्सपीरियंस है कुछ भी प्रोडक्ट का, अगर आपका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा, तो वो एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे। यही है बिजनेस। आपसे ये शेयरिंग अगर 10 लोगों के पास गया इन्फॉर्मेशन से, आपको बिजनेस कैसा लगा या आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, उसके थ्रू आपका क्या बेनिफिट हुआ, बिजनेस के थ्रू क्या बेनिफिट हुआ या प्रोडक्ट के थ्रू क्या बेनिफिट हुआ, इसी से अगर 5 लोग जान जाता है इसके बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तब जाके ये बिजनेस बड़ा होता है। तो लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग पे अगर ओनली बिजनेस माइंडसेट से आता है कि नहीं मैं कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करूंगा, ओनली मैं बिजनेस करूंगा क्योंकि अल्टीमेटली सेल से तो पैसा आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स ए रॉन्ग प्रोसेस। तो कोई अगर एक्सपीरियंस नहीं लेता है कोई प्रोडक्ट का, तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग पे बिजनेस बड़ा करना बहुत टफ हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स ऑल अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग। आप अगर बाकी लोगों को, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो प्रोडक्ट परचेस करेगा, उनके साथ आपको प्रोडक्ट शेयर करना होगा और उनको केयर करना होगा कि उस प्रोडक्ट यूज करने से उनका क्या क्या बदलाव आ सकता है, ये बिजनेस करने से उनका क्या क्या चेंजेस आ सकता है, ये सब कुछ। तो वहां से हम लोगों का काम चालू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा एक क्वेश्चन सबके दिमाग पे आता है कि यहाँ से सचमुच पैसा बनाया जाता है क्या। तो ये क्वेश्चन भी आता है। बहुत सारे लोग जब मार्केटिंग प्लान देखते हैं तो वो लोग क्या देखता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पे ऐसे जो प्रेजेंटर दिखाता है उन लोगों का गाड़ी हो जाता है, बाड़ी हो जाता है, उन लोगों का दिखाता है कि इतना इतना पैसा, किसी का 2 लाख 3 लाख 5 लाख करोड़ रुपया में चेक आ रहा है। लेकिन हकीकत में क्या है कि कोई अगर जॉब पे जाए तो उनको 15-20 हजार रुपया कमाने में उनका सुबह 10 बजे से लेके शाम रात का 10 बजे तक का उसका टाइम ले लेता है। तो उनको पता है कि अगर 10-20 हजार कमाने के लिए मुझे इतना मेहनत करना होता है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि लाखों रुपया, ये झूठ बात बताता है। तो इसको मैं एक आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप भी सामने वालों को कर सकते हैं कि सी, इट्स ए बिजनेस। बिजनेस पे जैसे प्रॉफिट शेयरिंग होता है ना,
तो वो यहाँ पे भी वैसे प्रॉफिट शेयरिंग होता है। सपोज आप कोई लैपटॉप कंपनी में हो और लैपटॉप कंपनी पे आपको बोला गया है कि एक लैपटॉप अगर आप बेचेंगे आपको 100 रुपया मिलेगा, आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो आप अगर 10 लैपटॉप बेचते हैं तो आपको 10,000 मिलेगा, अगर आप 20 लैपटॉप बेचते हैं तो 20,000 मिलेगा, अगर आप 50 लैपटॉप बेचते हैं तो आपको 50,000 मिलेगा। यहाँ पे भी जैसे प्रॉफिट शेयर होता है, जस्ट लाइक सेम नेटवर्क मार्केटिंग पे भी यहाँ पे सेलिंग का प्रोसेस प्रॉफिट हम लोगों के पास शेयर होता है। हम लोग जितना ज्यादा प्रॉफिट शेयर कर पाएंगे या जितना ज्यादा टर्नओवर क्रिएट कर पाएंगे उतना ज्यादा हम लोगों का प्रॉफिट होता है। लेकिन बेनिफिट एक जगह पे है, यहाँ पे हम लोग जो सेल करते हैं उसका भी प्रॉफिट मिलेगा, या तो फिर हम लोगों का द्वारा क्रिएट किया गया एसोसिएट से भी अगर कुछ सेल्स होता है तो उसका भी प्रॉफिट मिलेगा। आसानी से अगर बताओ कि आप अकेले एक लैपटॉप बेच रहे थे, उसमें आपको ही मिल जाता 1000 रुपया, और नहीं तो आप अगर इसको भी पार्टनरशिप पे कर ले कि आपके थ्रू कोई ये लैपटॉप बेच रहा है, तो ये 1000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि एक लैपटॉप का जो 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा था सामने वालों को 700 मिलेगा और मुझे मिलेगा 300। तो ये जैसे एक सिस्टमेटिक वे है ऑफ मनी या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सिस्टमेटिक वे है ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस। हम लोग को सिर्फ समझना होगा कि इसके सिस्टम को कि कैसे हम लोगों को यहाँ से पैसा आ सकता है। बहुत सारे लोग सोच लेता है कि नहीं यहाँ पे टीम क्रिएट करना होता है, लोग जोड़ना होता है। आप लोगों को बता दूं कि कुछ कुछ बैड क्या बताओ बैड प्रैक्टिस करने वाला जब हम लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग पे आ जाता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी साइंटिफिकली प्रूवन ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, बट यहाँ पे कुछ कुछ अनएथिकल लोग आ जाता है, अनएथिकल प्रैक्टिस हो जाता है। जो लोग आके जो कंपनी कुछ कुछ आता है, जो लोग आके कुछ ब्रैक प्रैक्टिस करता है और उसी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम हो जाता है बदनाम हो जाता है। कुछ कंपनी आ जाता है जो लोगों का पैसा इकट्ठे करने में लगता है, जैसे आप लोगों को पता है शारदा का नाम। उसके बाद कुछ कंपनी आता है जो लोगों का ज्वाइनिंग बेस में होता है, लोगों का ज्वाइनिंग से वो लोग पैसा उठाता है, जैसे आप स्पीक एशिया बता सकते हैं या कोई भी बाइनरी प्रोसेस। तो ये लोग लीडर्स फ्रेंडली होता है। तो ऐसे वाला कंपनी एक्चुअली जब आता है तो कोई आदमी यहाँ पे आकर अगर अनएथिकल प्रैक्टिस करता है, किसी का पैसा लगा दिया, 1.5-2 लाख दे दो, आपका पैसा 6 महीने में डबल हो जाएगा। तो यहाँ से जब किसी को इसका बैड एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम लोगों का टोटल बिजनेस का नाम खराब हो जाता है। तो यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे कोई बैड एक्सपीरियंस करना नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आपका कंपनी, यहाँ पे बिजनेस क्या है, अगर आप कंपनी के हो तो यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा था कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, तो अगर आप कंपनी का मालिक हो, यहाँ पे कंपनी आपको पार्टनरशिप देता है और ये टोटल खुला छूट आपके पास दे देता है कि आप कैसे बिजनेस कर पाओगे। बहुत सारे लोग सोचता है कि ये डोर टू डोर सेल्स करने वाला बिजनेस है, मुझे घर घर जाके बेचना होगा। मैक्सिमम लोगों का दिमाग में यही आता है। जब हम लोग स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या कोई भी प्रेजेंटेशन देखते हैं तो दिमाग पे सबसे पहले आ जाता है कि यार इसमें तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, 2011 पे एमबीए कंप्लीट करने के बाद एमएनसी पे मैंने काम किया, वहां पे भी मैनेजरियल लेवल पे काम किया। फॉरएवर के साथ जुलाई 2016 से एसोसिएटेड हूँ, काम कर रहा हूँ अगस्त 2017 से, और आज जो डेट है आज 2022 चल रहा है, लेकिन अभी तक मैंने इस कंपनी में ना तो मैं किसी एक को भी मैं डोर टू डोर सेल्स किया और मैंने कोई नेटवर्कर को भी डोर टू डोर सेल्स करते हुए भी देखा नहीं हूँ। मुझे पता नहीं है कि लोग ऐसे सोच कैसे लेते हैं कि यहाँ पे डोर टू डोर सेल्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई सेलिंग अथॉरिटी नहीं है। अभी देखिए कंपनी आपको ये परमिशन दे रहा है कि आपको मैं प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, आप आगे जाके ये प्रोडक्ट का मार्केट कैसे करेंगे, देयर आर वेराइटीज ऑफ वे ऑफ मार्केटिंग। आप कौन सा मेथड चूज करना चाहते हो, आप कौन सा वे चूज करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। आप भले हो सकता है कि आप वर्डिंग लगाओ, आप पेपर्स, आप वो जो होता है ना पेपर्स कटिंग, आप वो डिस्ट्रीब्यूट करो, आप सेमिनार करो, वेबिनार करो, घर में मार्केटिंग के लिए कुछ भी ऐड दे सकते हो। एनीथिंग यू कैन डू टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर तरीके से आपको करना होगा। देयर आर वेराइटी। आप ऑनलाइन आओ, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां से भी हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे 90% कंपनी, 90% नहीं, 100% कंपनी, सबका खुद का एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। किसी के ऐड आता है तो किसी का न्यूज़पेपर में ऐड आता है। तो अल्टीमेटली लोगों तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ टेक्निक करना ही होगा। तो ये आपका कंपनी है, आप कौन सा टेक्निक यूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लोग सोच लेता है कि नहीं, मुझे इस कंपनी में आने के बाद मुझे डोर टू डोर करना होगा। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, डोर टू डोर करके यहाँ पे सेल्स नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग पे
कितना सेल्स होगा या कैसे सेल्स करना पड़ता है, इसके लिए आपको इस कंपनी पे, हर कंपनी के पास, अगर वो एक अच्छा कंपनी है, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट के साथ, तो हर कंपनी में अगर अच्छा कंपनी है तो उन लोगों के पास एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग रहता है, जहां पे आपको स्किल्ड वाइज आपको वो तरीका सब कुछ आपको ट्रेन किया जाता है, नॉलेज दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको कुछ टूल्स भी मिलता है, जैसे कौन कौन सा टूल्स यूज करने से हम लोगों के पास कस्टमर आ जाएगा, कैसे मार्केट बनाए। जैसे आपको मैं एक नॉर्मल से बताऊं, नॉर्मल कंपनी में जो मार्केटिंग, अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उनको पता होगा कि नॉर्मल कंपनी में जब कोई नया एरिया में उसका सेल्स जाता है तो उससे पहले मार्केटिंग का टीम वहां पे जाता है देखने के लिए कि उस कंपनी का पोटेंशियल मार्केट वो है या नहीं है, मार्केट एनालाइज करता है। उसके बाद देखता है कि आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर, कि उस कंपनी के पास जो भी प्रोडक्ट है उनका आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर कैसे है। उसके बाद वो लोग डिजाइन करता है कि कौन सा एड बनाऊं ताकि मैं टारगेटेड कस्टमर के पास पहुंच सकूं। तो ऐसे करके सोच के वो लोग एक्टिविटी करता है। तो यहाँ पे भी जब आप आएंगे बिजनेस करने के लिए, तो यहाँ पे भी आपके पास खुला छूट है कि आप भी खुद को डिजाइन कर सकते हैं कौन से तरीके से आप करेंगे, उसके वेराइटीज ऑफ वे है। तो ये गलत बात है कि यहाँ पे डोर टू डोर सेल्स होता है। अगर किसी ने आपको बोला भी है और किसी ने अगर ऐसे प्रैक्टिस भी किया है तो वो गलत प्रोसेस प्रैक्टिस किया है, और वो गलत प्रोसेस प्रैक्टिस करने के लिए ही कोई इंसान कुछ महीने के अंदर पे प्रोसेस के बाहर चला जाता है और बाहर जाके बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता। और वो एक इंसान की बात सुन के बाकी 10 लोग सोचता है कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता। तो हम लोगों को अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे सचमुच अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो आपको इस बिजनेस को समझना होगा, इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और भी एक क्वेश्चन आता है, सब लोग सोचते हैं कि मैं हैव टू लीव माय एग्जिस्टिंग जॉब, मुझे क्या मेरे एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के मुझे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना पावरफुल एक रेडीमेड बिजनेस मॉडल सिस्टम है जहां पे आपको आपका एग्जिस्टिंग काम छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका कुछ एग्जिस्टिंग जॉब या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप उसको सारा जिंदगी कर सकते हो और आप इस प्रोसेस को यूटिलाइज कर सकते हो, जो प्रोसेस आपके लिए अगले कुछ महीने के अंदर पे एक इनडायरेक्ट एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। मतलब जैसे हम लोग जॉब करते हैं और हम लोग साइड बाय साइड हम लोग कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड पे, कोई इन्वेस्ट करता है बैंक पे, किस लिए हम लोग ये करते हैं कि वहां से भी एक रिटर्न आ जाए हम लोगों का। वैसे आप लोग नॉर्मल कोई भी इंसान उसके एग्जिस्टिंग जॉब कर सकता है और उसके साथ ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सोचा समझा एक बहुत अच्छा सिस्टमेटिक वे है टू एक्युमुलेट ए गुड टीम टू इंक्रीज द सेल्स, टू इंक्रीज द टर्नओवर। तो ये क्रिएट करके हम लोग भी यहाँ से बहुत अच्छा एक टर्नओवर क्रिएट करके प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है आपको इस काम को क्यों फुल टाइम लेना नहीं चाहिए। ये नेगेटिव बात है लेकिन मैं नॉर्मली इसका नेगेटिव वे से पॉजिटिव चीज बता रहा हूँ। बिकॉज नॉर्मल बिजनेस पे हम लोगों को प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसका टोटल जिम्मेदारी हम लोगों को लेना पड़ता है, सही ना। हम लोगों को सैलरी पेमेंट करना पड़ता है, टेक्निक यूज करना पड़ता है, मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, ट्रेनिंग भी हम लोगों को देना पड़ेगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी हम लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग पे आ जाते हो तो आपको ये सारा सिस्टम रेडीमेड मिल जाता है। उस एक स्टेबल कंपनी के पास ट्रेनिंग सिस्टम रेडीमेड होता है। अगर आप नहीं भी रहेंगे लेकिन तब भी आपके ऑफिस का, अगर ये आपका ऑफिस है तो आपका एम्प्लॉय को एक रेडीमेड ट्रेनिंग मिल जाएगा कैसे ये बिजनेस बिल्डअप करना है। अगर आप छुट्टी में भी जाएंगे तो आपके टोटल टीम संभालने के लिए यहाँ पे आपका अपलाइन है, आपका स्पॉन्सर है यहाँ पे जो आके आपका टीम को संभाल लेगा। अगर सपोज कीजिए आपका तबीयत खराब है लेकिन आपका टीम का मीटिंग भी है, नॉर्मल ऑफिस में आपके जगह पे कोई आके मीटिंग नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पे अगर आप मीटिंग नहीं भी लेंगे, अगर आपको काम भी सही से नहीं आता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम है जिस जिस प्रोसेस से आपके नीचे कोई भी इंसान बिना आपका भी ये काम सीख सकता है, बिना आपका भी ये काम कर सकता है, बिना आपका भी ये काम को बड़ा कर सकता है और बिना आपका भी इस कंपनी से वो लाख रुपया भी कमा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी चीज का एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग ये बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और ये बिजनेस का जो रेडीमेड मॉडल है ना उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और यूज करेंगे एज ए पार्ट टाइम, और वही यूज करके हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा एक बिजनेस बना सकते हैं। और इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट
बहुत सारे लोगों को आता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहता हूँ, तो लोग पूछता है कि क्यों करना नहीं चाहते हो? बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पे पर्सनल रिलेशन बहुत खराब होता है, दोस्ती यारी खराब हो जाता है, रिलेशन खराब हो जाता है यार। मतलब मेरा रिलेटिव के साथ एक मतलब जिसको भी फोन करता फोन नहीं उठाता है, तो रिलेशन खराब होता है। इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको एक फ्रैंक चीज बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए रिलेशंस खराब नहीं होता है। रिलेशंस खराब क्यों होता है आपको पता है? रिलेशंस खराब होता है कि आप किस तरह से इस काम को प्रेजेंट कर रहे हो आपके दोस्त लोगों के सामने, आपके रिलेटिव्स के सामने, वो तरीके से ये रिलेशंस खराब होता है। कंपनी तो खराब नहीं है, एलोवेरा जेल खराब है क्या? तो हम लोगों के यहाँ पे जैसे प्रोस्पेक्ट का हेल्पिंग के लिए एलोवेरा जेल को यूज करता है, तो ऐसा तो बात नहीं है कि मेरे रिलेटिव वो एलोवेरा जेल पी लेगा तो वो कहीं दूसरे जगह पे चला जाएगा, ये भी तो बात नहीं है। ऊपर से हम लोगों का अगर प्रोस्पेक्ट को या कोई कस्टमर्स को अगर हानि अच्छा लगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे दोस्त कोई हानि खा ले पी लेगा और वो बताएगा यार ये गंदा हानि है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या ना, बिना टेक्निक जाने या बिना स्किल जाने कैसे करके रिप्रेजेंट करना है, बिना वो प्रोसेस जाने हम लोग गलती से गलत बात बता देते हैं, गलत तरीका यूज करते हैं। तो वहां पे कंपनी खराब नहीं होता है, वहां पे हम लोगों का प्रोसेस खराब होता है। हम लोग कौन सा प्रोसेस से ये काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब लोगों के पास लेके जा रहा है। तो आपको वो वाला काम करने से पहले खुद को जानना होगा कि अगर मुझे नॉन पर्सन के सामने भी बताना है, अगर नॉन पर्सन के सामने प्रोडक्ट को भी अगर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करना होगा। अगर मुझे नॉन पर्सन को भी ये बिजनेस के बारे में बताना है, जहां पे इतना अच्छा बिजनेस है, जहां पे आप लोग कर रहे हो, लेकिन वो इंसान नहीं कर पा रहा है, तो आपको उनको सिखाना होगा कि ये कैसे हो सकता है, कौन सा तरीका यूज करने से होगा। यहाँ पे कोई रिलेशन खराब नहीं होता है। अगर होना है तो आपको सबसे पहले वो टेक्निक जानना है कि कैसे हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई रिलेशन खराब नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों का एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोई कोई सोचता है कि ये वाला बिजनेस कितना टाइम लगेगा सक्सेस होने में, कितना टाइम लगेगा। अभिजीत सर, आप भी पहुंच गए हो मैनेजर्स पे, आप भी पहुंच गए हो लाख रुपया के इनकम पे, आप बता दो मैं कितना दिन, आपके बातों के ऊपर भरोसा करके मैं बताऊंगा, आप बोलिए कितना दिन देना होगा। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ कि किसी भी इंसान का सक्सेस डिपेंड करता है वो इंसान कितना अच्छे से ये काम को कर रहा है। यहाँ पे कोई आपका बॉस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो काम है ना, ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आप इस कंपनी में सीखने के लिए कितना टाइम देंगे, आप काम कितना अच्छे से करेंगे, आप काम करने के लिए कितना टाइम रेगुलर वाइज दे रहे हो। अगर आप वीकली 2 घंटा दे रहे हो बिजनेस करने के लिए, तो आपका ग्रोथ वीकली 2 घंटे के हिसाब से होगा। अगर आप डेली 2 घंटा दे रहे हो, तो आपका प्रोग्रेस भी डेली 2 घंटे से होगा। अगर आप डेली 4-5 घंटा दे रहे हो, तो आपका प्रोग्रेस उसी हिसाब से होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जो ये मीटिंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आप लोग अगर उसका नोट्स बना रहे हो कि ये 8 क्वेश्चंस कौन कौन सा है जो कस्टमर्स के दिमाग पे आता है, या कोई भी अगर डिसीजन लेने से पहले, कोई भी इंसान डिसीजन लेने से पहले उनका दिमाग पे कौन सा 8 क्वेश्चंस आता है, अगर आप नोट कर रहे हो तो आपका एक ही ट्रेनिंग पे आ जाएगा। लेकिन जो लोग ये नोट नहीं कर रहे, उनके लिए शायद दोबारा ट्रेनिंग करवाना होगा या तीसरे बार ट्रेनिंग करवाना होगा। इसलिए और ये भी हो सकता है कि उन लोगों का 2-3 ट्रेनिंग के बाद भी ये क्वेश्चन उसके दिमाग पे नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग मीटिंग सुनता नहीं है। तो ये फुल्ली डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर पे कि आप कितना सीरियसली ट्रेनिंग अटेंड करते हो, कितना सीरियसली ये काम करने का जो स्किल है वो सीखना पड़ेगा आपको। आप जितना जल्दी सीख जाएंगे काम, उतना जल्दी आपको कामयाबी मिल जाएगा। ये भी हो सकता है यहाँ पे दिखा गया है कि कोई अगर स्किल सीख लेता है, सबसे पहले आपको रेडी होना होगा सीखने के लिए। अगर आप आके ही हड़बड़ी करेंगे कि काम बताओ मुझे क्या करना होगा, तो गारंटी आपका फेलियर होगा। लेकिन अगर आके आप कुछ कुछ स्किल है, जैसे मैं बताऊं, ये काम चालू करने के लिए जो टोटल नॉलेज है ना, इसका कोई एंड लाइन नहीं है। अगर आपका उम्र 50 साल भी हो जाए तब भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 50 साल के बाद जाके काम चालू करना है। तो अगर आपको काम चालू करना है ना, आपके पास 2-3-4 नॉलेज होना होगा, उसी से आप काम चालू कर सकते हैं। उसके बाद नॉलेज धीरे धीरे बूस्टअप होगा। कौन कौन सा चीज आपको सबसे पहले जानना होगा कि इन्विटेशन स्किल, ये एक स्किल है। इन्विटेशंस के बाद आप इन्विटेशंस के अंदर भी आपको जानना होगा कि नोन पर्सन्स को कैसे इनवाइट किया जाए या अननोन पर्सन्स को कैसे इनवाइट किया जाए। तो उसके बाद आपको जानना होगा फॉलो अप। फॉलो अप मतलब 90% लोग जानते हैं कि एक फॉलो अप क्या चीज होता है। एक फॉलो अप होता है किसी को फोन करके पूछना, हेलो भाई प्रोग्राम कितना अच्छा लगा, अच्छा बताओ कब से शुरू करना है। बहुत 90% लोगों के पास फॉलो अप का मतलब ही यही है।
मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, एक फॉलो अप जो चीज है ना, वो सुनने में जितना छोटा है ना, ये फॉलो अप उतना ही भारी है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा आपका स्पॉन्सर के साथ। ये फॉलो अप है, सामने वालों को ये बिजनेस के कौन सा चीज सबसे अच्छा लगा, वो चीज का बेनिफिट उनको समझाना। वो फॉलो अप का अंदर पे होगा कि आप उनको बताओ कि आप ये बिजनेस पे क्यों आए हो। आपका भी तो कोई रीजन है ना आने के लिए, कुछ भी हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है, आप भी कुछ देख के ये बिजनेस पे आए थे, वो चीज का स्टोरी उनको बताना फॉलो अप है। ये फॉलो अप के टाइम में आपको उनको समझाना होगा कि ये बिजनेस पे हम लोगों के माइंड पे कौन कौन सा नेगेटिव बात चलता है, आपको उनको इम्यून करना होगा। जैसे कोई ये इसी टाइम पे सोचेगा कि मुझे पापा मना कर दिया तो मेरे मेरे अगर पैसा मैं क्यों दूं, मैं क्यों 2 सीसी करूं, अगर मैं सेल्स नहीं कर पाया, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ फॉलो अप। आपको फॉलो अप के टाइम में ही आपको उनका नीड आइडेंटिफाई करके उनका ये डाउट क्लियर करना है। तो फॉलो अप ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन फॉलो अप जो है ना, सामने वालों के साथ आपका रिलेशन बॉन्डिंग बनाता है। अगर आप रिलेशन बना पाओ फॉलो अप के टाइम में, आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ आगे जाएगा। कुछ भी हो, काम करे ना करे, आपका फोन नंबर कटेगा नहीं। 90% लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि सर प्रेजेंट दिखाने के बाद से ना मेरा नंबर्स और पकड़ता ही नहीं है, मेरे नंबर मतलब रिजेक्ट लिस्ट पे चला जाता है। लेकिन अगर आप उनसे ये क्लियर कर दो बहुत अच्छे से, अगर फॉलो अप रिलेशंस बनाओ, तो आपका फोन कभी वो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि और यहाँ पे भी आपको जो मैं चीज बता रहा था कि आपका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली ये काम को ले रहे हो, कितना जल्दी जल्दी आप ये स्किल सीख जा रहे हो। इन्विटेशन स्किल, फॉलो अप में कौन कौन सा बात करना है, सामने वालों को कौन कौन सा चीज क्लियर करना है, एक प्रोस्पेक्ट को प्री इम्यून कैसे करना है। जैसे कोविड हो गया, उसके बाद आप कोविड पेशेंट को बता रहे हो चलो चलो मैं तुमको इंजेक्शन दे के लेके आता हूँ, कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपको कोविड होने से पहले जाके आपको इंजेक्शंस लगवाना है। तो वैसे ही अगर कोई प्रोस्पेक्ट के दिमाग पे नेगेटिव चीज आ जाता है, उनके पास जाके उसके बाद उनके दिमाग पे पॉजिटिव घुसा के कुछ फायदा नहीं होता है। नेगेटिव आने से पहले ही आपको उनको पॉजिटिव कर देना है। तो इसी का नाम होता है प्री इम्यून। आपको आपका प्रोस्पेक्ट को पहले से ही प्री इम्यून कर देना है कि देखो ये प्रेजेंटेशंस के बाद हम लोगों के दिमाग पे बहुत टाइप का सोच आ ही सकता है। जैसे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, मतलब जो वो सोचने वाला है एक दिन के बाद जो सोचने वाला है, आप पहले से उनको बता दो। तो फिर क्या होगा, आप उनको प्री इम्यून कर दे रहे हो कि देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग पे आता है कि ये लोग जोड़ने वाला काम हो सकता है, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि मुझे घर घर जाकर बेचना होगा, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये सोचने में कि यहाँ पे मुझे मतलब पैसा लगाना होगा। तो आप पहले से ही उनको अगर बूस्टर डोज दे देते हो, कैसे करके उनको आंसर देना है, कैसे करके उनको हैंडल करना है, सामने वाले के दिमाग पे ये क्वेश्चन काल जाके ये आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको पहले से आंसर मिल गया। ठीक है, आपको ये प्री इम्यून आपको फॉलो अप के टाइम में ही कर देना है। तो ये एक ट्रिक्स है जो आपको सीखना होगा। इसके बाद और भी एक चीज है, किसी कोई कोई सोचता है कि डू आई हैव टू नो लॉट्स ऑफ पीपल, मुझे क्या बहुत लोगों का कॉन्टेक्ट, मतलब मेरे पास बहुत, मैं तो ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ। जितना समझ में आया कि लोगों को बताना होगा, लेकिन मेरे पास तो ज्यादा लोग भी नहीं है, मैं ज्यादा कॉन्टेक्ट मेरे पास नहीं है। आपको एक चीज बताऊं, हो सकता है कि आपके पास कॉन्टेक्ट हो और हो सकता है कि आपके पास कॉन्टेक्ट ना हो ही सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस आपके कॉन्टेक्ट के ऊपर पे बनता नहीं है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, what is a network marketing and what we are finding, actually we are distributing, we are increasing our business, हम लोगों का बिजनेस को बना रहे हैं and we are finding the potential distributor for my business। तो वो जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो फाइंड करना है हम लोगों को। वो हो सकता है कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पे हो, वो हो सकता है कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो चीज है, जिनके पास अगर लिमिटेड लोग है तब भी आपको अननोन पर्संस के ऊपर पे काम करना होगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा लोग हैं, वो लोग भी खत्म होने के बाद अल्टीमेटली आपको अननोन पर्संस पे ही जाना होगा। तो लेकिन वहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि अननोन पर्संस में मैं कैसे जाऊं, मैं रिप्लेट बांटू या फिर मैं ऐड दूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग पे आता है कि मैं न्यूज़पेपर पे जॉब वैकेंसी वाला ऐड दे देता हूँ, लोग फोन करने लगेगा। ये सब गलत टेक्निक है। अगर आपको सही से ये चीज मैं जो आपको बताया ना, फेलियर होने का 100 तरीका है, सक्सेस होने का एक ही तरीका। जो लोग फेलियर होता है ना, वो 100 तरीका आजमाता है। ठीक है, जॉब वैकेंसी आ जाओ, पार्ट टाइम में ये मिलेगा वो मिलेगा, काम पे जुड़ जाओ, हर महीना 10,000 कमाओ। ये सब टेक्निक जो यूज करते हैं उन लोगों को फेलियर गारंटी मिलेगा, गारंटी फेलियर मिलेगा।
ठीक है? लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है ना, आपको सही रास्ता आपको पहले सीख जाना होगा। जब आप प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग सीखेंगे, प्रोस्पेक्टिंग के मतलब क्या होता है? सपोज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, मेरे टाइम भी एप्रॉक्स खत्म हो गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। सपोज़ मे बी आपके पास घुटने का दर्द गायब करने वाला कोई क्रीम है, ठीक है? जैसे वोलिनी है, ऐसे आर्थराइटिस का पेन चला जाएगा, जैसे टीवी में आता है ना ऑर्थो। तो आप बताओ कि आप लोग चैटिंग पे बता सकते हो कि ये ऑर्थो का टारगेट मार्केट कौन है? ऑर्थो का टारगेट मार्केट कौन है? काइंडली प्लीज 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 टेक्स्ट कीजिए, चैट कीजिए ताकि मुझे दिखाई दे। जल्दी जल्दी जल्दी, ऑर्थो का टारगेट मार्केट कौन है? अगर ऑर्थो कोई कंपनी, अगर आपके कंपनी में ऑर्थो है बेचने के लिए, तो उनका टारगेट मार्केट कौन है? आर्थराइटिस पेशेंट, वेरी गुड। शोभनदा ने बताया, ओके, ओल्ड एज, बीमार लोग, अच्छा, एल्डरी पीपल्स, एकदम सही, ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स, राइट। तो वहां पे जैसे उसके प्रोडक्ट का टारगेट मार्केट एक ओल्ड एज है, तो अगर मैं ये वाला एड अगर मैं एक स्कूल के सामने या यंग कॉलेज के सामने जाके अगर लगा दूं, कॉलेज के सामने, तो उसका कोई कस्टमर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो हम लोगों को जानना होगा कि प्रोस्पेक्ट अगर हम लोग कर रहे हैं, कौन सा प्रोस्पेक्ट जो बिजनेस करना चाहता है, कौन सा टारगेट मार्केट को हम लोगों को टारगेट करना होगा, उन वो लोगों को कैसे अप्रोच करना होगा। आप लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, आप लोग ब्लास्टिंग मैसेज मार्केटिंग कर सकते हो। कौन कौन सा तरीका है, बहुत सारा तरीका है लोगों तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे और आपको जो पोटेंशियल कस्टमर है वो जब आपके पास आ जाएगा, दैट्स कॉल जेन्युइन प्रोस्पेक्टिंग। आपने सही प्रोस्पेक्ट तक पहुंच गए हैं। और वो प्रोस्पेक्ट तक पहुंचने के बाद आपका जो काम है ना, कि वो जिस चीज ढूंढते ढूंढते आपके पास आया, जिस रीजन के लिए आपको नंबर शेयर किया, भले प्रोडक्ट के लिए भले बिजनेस के लिए, वो जो चीज ढूंढ रहा है, आपका काम है वही चीज को उनको दिखाना कि यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। दिस इज अ वेरी इजी बिजनेस। लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, बहुत सारा चीज सोचने लगता है कि यहाँ पे लोग जोड़ना होगा, मुझे 10,000 का लोग, 10,000 का टीम बनाना है। और मैं आपको बताऊं ये 10,000 की टीम क्यों बनाना है? क्योंकि आप अकेले 10 करोड़ का टर्नओवर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कोई भी है यहाँ पे जो अकेले 10 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आप अकेले जो होता है ना, कि हर एक इंसान एक काम अगर 10 दिन में करता है, तो 10 इंसान वही काम एक दिन में कर लेगा। सही ना? तो वैसे हम लोगों को अगर कुछ टारगेट, अगर आपका टारगेट है कहीं पे पहुंचना, ये हो सकता है कि आपका नीड है 5,000 10,000 इनकम करना, तो आपको ज्यादा टाइम देना नहीं होगा। आप अगर हफ्ते में 2-3 घंटा 4 घंटा भी निकल लेंगे, तो 2-3 घंटा 4 घंटा आपका अपलाइन के साथ बैठ जाइए, उनको पूछिए कि मुझे कौन सा काम करने से 2-3-4 हजार आ जाएगा, वो आपको गाइड कर देगा। ओनली हफ्ते में 2-3 घंटा काम करना है, तो उसी से आपका 10-15 हजार आ जाएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि मुझे फॉरएवर का बिजनेस से अगले 6 महीने के अंदर पे 50-60 थाउजेंड रुपीज चाहिए, तो नाउ आपको वो 5,000 या 10,000 वाला प्लानिंग से आपका 50,000 आएगा नहीं। यहाँ पे आपका कुछ प्लान चाहिए, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन का कुछ ट्रिक्स चाहिए, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बनाना होगा, यहाँ पे आपको टीम बिल्ड करना होगा, और यहाँ पे आपको सब कुछ स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ आपको लर्न करके आपको प्रोसेस से चलना होगा। लेकिन अगर आपका प्लान है कि अगले 2 साल के बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मुझे 2 लाख रुपया भी इनकम करना है, तो आपका प्लानिंग उसी हिसाब से करना होगा। तब जाके आपको लीडरशिप भी करना होगा कि टीम में भी अगर कोई लोग है, उनका ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करूं, उन लोगों को मैं प्रोसेस कौन सा दूं ताकि आगे जाके वो लोग ये काम को स्मूथली कर सकता है। तो आपका फोकस जितना क्लियर होगा, उसी हिसाब से आपका बाकी टोटल ये बिजनेस का डिजाइन होगा, और उसी हिसाब से ये काम आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस था आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। तो यही क्वेश्चंस अगर हम लोगों के जो प्रोस्पेक्ट है अगर उनका क्लियर कर पाए, तो हम लोगों का ये बिजनेस पे अगर पहले से ही प्री इम्यून कर दे हम लोगों का प्रोस्पेक्ट को, तो हम लोगों का प्रोस्पेक्ट कभी हम लोगों से छूटेगा नहीं। देखिए, ना तो करने वाला है, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता नहीं है, लेकिन एक्चुअली जिसके अंदर पे पोटेंशियल है ना, उनके पास अगर आपने गलती से भी अगर ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं किए, तो आपका एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर आपसे छूट छूट जा सकता है। आपका अपलाइन ये भी बता सकता है कि देखो, 10 में से 8 लोग तो जाएगा ही, 9 लोग जाएगा, एक आदमी रह जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो एक आदमी कौन है। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है ना, तो आपको पोटेंशियल, बहुत टाइम पे हम लोगों के दिमाग पे आता है, यार मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो तो बहुत तेज निकला। अभी आप बताइए कि आपका टीम में कैसा वाला बंदा चाहिए
जो कोई काम करता नहीं है, ये बहुत तेज दिमाग वाला, जो तेज दिमाग वाला बंदा है, वो अगर आपके साथ बिजनेस पे आ जाए तो वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो तेज दिमाग वाला इंसान या कोई भी है, तो वो कौन-कौन सा चीज़ सोच सकता है, उसके दिमाग पे कौन-कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उनका अगर हम लोग क्लैरिटी करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, तो हम लोगों का ये जो चीज़ है, हम लोगों का जो आज का टॉपिक था कि लोगों के पास अगर काम पे जॉइन नहीं कर रहा है, डिसीजन अगर नहीं ले पा रहा है, तो वो किस लिए नहीं ले पा रहा है। तो वो क्वेश्चंस उसके पास जब क्लियर हो जाएगा, तो 100% वो आपके साथ आ जाएगा। 2 क्वेश्चंस रखता है। अगर आपके साथ कोई काम करना चाहता है ना, तो वो 2 क्वेश्चंस रहता है। ये 2 क्वेश्चंस बता के आज का सेशन मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चंस, मे आई ट्रस्ट यू? आप जो मुझे इतना सारा सपना दिखा रहे हो, ये बिज़नेस पे आप मुझे ये करोगे, वो करोगे, ये सिखाओगे, वो सिखाओगे, तो मैं आपके बातों के ऊपर पे मेरा भरोसा हो सकता है क्या? और विल यू हेल्प मी? और सचमुच मैं अगर आपके ऊपर पे डिपेंड किया, तो आप मुझे उस जगह तक ले जा सकते हो क्या? ये दोनों का आंसर अगर आपके पास येस आ गया, तो आप सोच लीजिए कि आपका प्रोस्पेक्टिंग, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उनका फॉर्म भी फिल अप हो जाएगा, उनका 5 के भी क्वालीफाई हो जाएगा, उनका 2 सी भी क्वालीफाई हो जाएगा और वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आज का सेशंस यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशंस अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, काइंडली आप थोड़ा-सा माइक अगर अनम्यूट का ऑप्शन है, आप करके भी बता सकते हो, नहीं तो कमेंट में भी बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप लोग ट्रेनिंग मीटिंग के साथ जुड़ के रहिए। हम लोगों को माइंडसेट बहुत अच्छा बनाना होगा काम के लिए और वही चीज़ हम लोगों को ये बिज़नेस पे बड़ा जगह पे फैंटास्टिक ट्रेनिंग लेके होगी। जाएगा। थैंक यू वैजयंती मैम। थैंक यू।